रहस्यमय नाव। अलसुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे नदी के शांत जल पर बिखरने लगी थीं। छोटे से गांव कंचनपुर के लोग दिन की शुरुआत के लिए जुट रहे थे, लेकिन आज गांव के सभी लोग कुछ बेचैन थे। नदी के किनारे एक पुरानी जर्जसी नाव बंधी मिली थी, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उस नाव पर कोई नाम या निशान नहीं था, लेकिन वह रहस्यमय ढंग से पानी के साथ बहती हुई वहां आकर रुक गई थी। नदी के किनारे खड़ा रघु, गांव का सबसे साहसी युवक, नाव को उत्सुकता से देख रहा था। उसके मन में अजीब सा कौतूहल था। गांव वालों ने नाव को अशुभ मानते हुए उसे छूने से मना किया, लेकिन रघु की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। इस नाव में कुछ तो है, उसने मन ही मन सोचा, जो इसे यहाँ खींच लाया है। मुझे पता लगाना होगा। नाव का रहस्य शुरू होता है। रघु ने अपने दोस्तों मोहन और रामू को भी अपने साथ नाव की जांच करने के लिए राजी कर लिया। तीनों ने एक लंबी रस्सी, मशाले और कुछ खाने पीने का सामान लेकर नाव में चढ़ने का फैसला किया। रघु ने गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को अनसुना कर दिया। नाव का अंदरूनी हिस्सा काफी अंधेरा और ठंडा था। जब उन्होंने नाव के फर्श के नीचे छुपी एक छोटी सी दरार देखी तो वे चौंक गए। दरार के पीछे एक लकड़ी का पिटारा रखा था। रघु ने मशाल की रोशनी में पिटारे को खोला और उसमें एक पुराना नक्शा और कुछ विचित्र सी आकृतियों वाले ताबीज मिले। नक्शा किसी खजाने का लग रहा था, लेकिन भाषा अजीब और अपरिचित थी। यह जरूर किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है, रघु ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा। हमें इसका रहस्य जानना होगा। रहस्यमय यात्रा की शुरुआत। अचानक हवा की दिशा बदलने लगी और नाव ने खुद ब खुद नदी के बीचों बीच बहना शुरू कर दिया। रामू डर के मारे कांप उठा। रघु, ये नाव अपने आप कैसे चल रही है? हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन रघु की आंखों में साहस था। नाव धीरे धीरे नदी के अनजाने हिस्सों की ओर बढ़ने लगी, जहां कोई भी गांव वाला जाने की हिम्मत नहीं करता था। रास्ते में धुंध घनी होती गई और नदी के चारों ओर जंगल का घना अंधेरा छा गया। हवा में अजीब सन्नाटा था। कुछ देर बाद उन्हें नदी के बीचों बीच एक विशालकाय द्वीप दिखाई दिया। ये द्वीप किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा था। नाव अपने आप उस द्वीप के किनारे रुक गई। तीनों दोस्तों ने हिम्मत करके नाव से उतरने का फैसला किया और नक्शे के अनुसार खजाने की खोज में चल पड़े। द्वीप के अनोखे रहस्य। द्वीप पर कदम रखते ही तीनों को महसूस हुआ कि यह जगह किसी सामान्य द्वीप जैसी नहीं थी। पेड़ पौधे और पत्थर किसी रहस्यमय ताकत से मानो जीवंत लग रहे थे। चलने पर सूखे पत्तों के बजाय अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। मोहन ने डरते हुए कहा, रघु, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। वह नक्शे के इशारों के मुताबिक जंगल में और अंदर बढ़ता चला गया। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक प्राचीन मंदिर नजर आया, जो पेड़ों और लताओं से ढका हुआ था। मंदिर के दरवाजे पर वही रहस्यमय आकृतियां बनी थीं जो उन्हें नाव के पिटारे में मिले ताबीजों पर दिखी थी। रघु को यकीन हो गया कि खजाना यहीं कहीं छुपा है। खजाने का द्वार। तीनों ने मंदिर के अंदर कदम रखा तो देखा कि वहां एक विशाल सोने की मूर्ति रखी थी, जिसके चारों ओर छोटे छोटे ताबीज बिखरे पड़े थे। मंदिर के बीचों बीच एक कुआं था, जिसके भीतर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मुझे लगता है कि खजाना इस कुएं के अंदर छुपा है, रघु ने कहा। वह रस्सी के सहारे कुएं में उतरने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे एक चमचमाता हुआ संदूक दिखाई दिया। संदूक में प्राचीन सिक्के, गहने और कई बेशकीमती रत्न थे। रघु ने संदूक को खोलते ही महसूस किया कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। मंदिर की दीवारें अचानक कांपने लगीं और कुएं के ऊपर बैठे मोहन और रामू ने देखा कि द्वीप हिलने लगा था, मानो कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। नाव की ओर भागने की कोशिश। रघु जल्दी से खजाना लेकर ऊपर आया और तीनों दोस्त तेजी से नाव की ओर भागने लगे। लेकिन द्वीप की जमीन दरकने लगी थी और पेड़ मानो उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। किसी तरह वे भागते हुए नाव तक पहुंचे और उसमें सवार हो गए। नाव अपने आप फिर से नदी में बहने लगी, लेकिन इस बार नदी का बहाव बहुत तेज था। चारों ओर घना कुहासा छा गया था और तीनों दोस्त सहमे हुए नाव में बैठे रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। रहस्यमय अंत। कई घंटों तक नाव बहती रही और अंततः वापस कंचनपुर के किनारे आकर रुक गई। लेकिन जब तीनों ने किनारे की ओर देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। गांव बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन लोग और जगहें थोड़ी अलग लग रही थीं, मानो वे किसी और समय में आ गए हों। रघु ने नाव से खजाने का संदूक उतारना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को हाथ लगाया, वह धुएं में बदलकर गायब हो गया।
नाव भी उसी क्षण अदृश्य हो गई और तीनों दोस्त वहीं थगे से खड़े रह गए। गांव के लोगों ने जब उन्हें देखा तो वे चौंक गए। तुम लोग कहाँ थे इतने सालों से? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। रघु ने हैरान होकर कहा, सालों से? हम तो बस कुछ घंटों के लिए गए थे। तब गांव वालों ने बताया कि वे तीनों पिछले 10 साल से लापता थे और कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ चले गए थे। रघु, मोहन और रामू समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ था। वह नाव कहाँ से आई थी और वह द्वीप किस रहस्य को समेटे था, ये हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। और तब से गांव के लोग उस नाव और उस द्वीप के बारे में सोचकर सिहर उठते हैं। कोई नहीं जानता कि वह नाव कब और कहाँ से आती है, लेकिन ये तय है कि जो भी उसमें चढ़ेगा उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी।